सालाना अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन उससे कबल एयरपोर्ट्स पर भी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने, ग्रिड को और मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ की तरफ से तैयारियां की जाएंगी। और इस सिलसिले में वजारत दाखिला की तरफ से सीआईएसएफ को हुक्म दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स काम करती है। एयरपोर्ट्स पर 3 एयरपोर्ट जिनमें जम्मू, श्रीनगर और लेह, इन तीनों को हसास एयरपोर्ट की फहरिस्त में शामिल किया गया है। यानी यहां पर भी ये भी हाई सिक्योरिटी जोन तो है ही, लेकिन सेंसिटिव भी काफी ज्यादा है, ये सरकार मानती है। इसलिए इंसदादे दहशतगर्दी प्लान भी साथ साथ तरतीब दिया जाए। सीआईएसएफ को अहकामात सादिर किए गए हैं वजारत दाखिला की तरफ से। चूंकि इससे पहले ये बताया गया है कि दिल्ली और मुंबई के अंदर इस तरह का प्लान था, जहां पर कोई भी अगर दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है, कोई इस तरह की रियासत या मुल्क मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश होती है, किसी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए प्लान तो है, लेकिन 3 बड़े और इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू का हवाई अड्डा है और लद्दाख के अंदर लेह एयरपोर्ट है, जहां तीनों हवाई अड्डों के लिए इंसदादे दहशतगर्दी के मंसूबे पर काम किया जाना चाहिए। सीआईएसएफ को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं, बल्कि अहकामात सादिर कर दिए गए हैं मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से। फरवरी 2020 में सीआईएसएफ की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर एयरपोर्ट्स के चार्ज संभाले गए थे और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नफरी यहां तैनात होती थी उसकी तादाद कम की गई थी और जो असल में जिम्मेदारी है या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीआईएसएफ के पास चली गई थी। और ऐसे में लेह एयरपोर्ट पर अगस्त के साल 2021 में भी हमने देखा कि जहां पर लेह, जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर उस वक्त पेशरफ्त हुई थी जब पुलिस को यहां जिम्मेदारी न देकर सिक्योरिटी का सारा जिम्मा जो है वो सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया गया था। अब इन तीनों एयरपोर्ट्स को जब सेंसिटिव लिस्ट में डाला गया है, यहां पर हैं, इन पर प्लान कैसे तरतीब दिया जा सकता है जहां पर ऐसे मंसूबे से बचा जाए, कोई भी नुकसान दायक चीज यहां पर ना हो। और मरकजी वजारत दाखिला इस चीज को काफी संजीदगी से काम करते हुए सीआईएसएफ को प्लान तरतीब देने के लिए कहा, उसी तरह का प्लान जैसे मुंबई और दिल्ली के बड़े हवाई अड्डों पर है, जहां पर इंसदादे दहशतगर्दी ग्रिड जो है वो काफी मजबूत है। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए यहां पर तैयारी मजीद की जानी चाहिए। इसके लिए यानी कुल मिलाकर मुंबई और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर अब इन तीनों एयरपोर्टों पर भी काउंटर टेरर प्लान को तरतीब देने की बात कही गई है। और वजारत दाखिला ने सीआईएसएफ से कहा है कि वो कोऑर्डिनेट करेगी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCASC के तहत, और साथ साथ ये पूरा ड्राफ्ट जब बनाया जाएगा तो उसे IB और रॉ के साथ भी शेयर किया जाए और NIA और NSG के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि मजीद अगर कोई लिक्विडा है उसे भी दूर किया जाए। तो अब ये तीनों एयरपोर्ट जो है वो इंतहाई हसास वाले जुमरे में आ रहे हैं और सीआईएसएफ को प्लान तरतीब देने की बात कही गई है। अब जरा बात स्कूलों की भी आपको बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी क्या कुछ कहा है और लद्दाख के स्कूलों का भी क्या कुछ हाल है। बिल्कुल, बात जरा सबसे पहले स्कूलों की कर लेते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज तालीमी इदारे खुल रहे हैं, खासतौर से कश्मीर सूबे में, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूलों को आज से चूंकि अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी और इससे पहले जब स्कूल खुले थे तो 9वीं से 12वीं जमात समर जोन के अंदर जम्मू प्रोविंस में खोले गए थे। कश्मीर के अंदर हायर सेकेंडरीज आज से खुल रही हैं। 28 फरवरी से प्राइमरी और मिडिल स्कूल तय शेड्यूल के मुताबिक खोले जाएंगे। तालीमी इदारों में जहां पर 28 फरवरी से ऑफलाइन तदरीसी अमल शुरू करने के अहकामात सादिर किए गए थे और अब जाकर यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया के फैसले के मुताबिक आज यानी 21 तारीख से 9वीं से 12वीं जमात तक हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। दरसो तदरीस का अमल आज फिजिकली शुरू होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे और वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी लाजमी करार दिया गया है। कठुआ जिले के किसान भाई सोनू सिंह अपने इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। सोनू सिंह ने इनोवेटिव तरीके से उच्च तकनीक तथा बीज अपनाकर पिंक तथा येलो रंग की गोभी उगाई। यह बाजार में मिलने वाली ब्रोकली की तरह ही स्वादिष्ट तथा पोषक तत्वों से भरपूर है। हालांकि इसका बीज सामान्य गोभी से थोड़ा महंगा है, लेकिन बाजार में इस गोभी की कीमत सामान्य गोभी से 3 गुनी है। मैं सोनू सिंह को उनके इनोवेटिव तरीके और उद्यमशीलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहचान बना। चलिए, अवाम की आवाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे और एक तरफ जहां पर दस्तकारी के शोबे को फरोग देने के लिए बेहतरी के लिए काम हुआ है, तो दूसरी तरफ सोनू सिंह
जम्मू सूबे से इनका ताल्लुक कठुआ से, और जहां पर काश्तकारी ये काफी पहले से कर रहे थे, इनका पेशा था। लेकिन जो दो बड़ी तब्दीलियां लाई हैं, तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक पीले रंग की और एक गुलाबी रंग की गोभी उनने उगाई है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मानते हैं बीज महंगा है, लेकिन इस बीज को भी काश्तकारों तक पहुंचाने के लिए मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट की जो स्कीमें हैं उसके तहत हर काश्तकार तक पहुंच सके आसानी के साथ, इसके लिए आने वाले दिनों में काम होगा और इस शोबे की इसको फरोग देने के लिए भी मजीद काम किया जाएगा। दूसरी तरफ दस्तकारी या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर इस शोबे के कामकाज में अब तक सुधार लाना सरकार की जिम्मेदारी थी, और श्रीनगर के अंदर जिस फैक्ट्री का उन्होंने सिल्क फैक्ट्री का जिक्र किया, यह भी सरकार मानती है कि एक संग मील है या तब्दीली के तौर पर एलजी इंतजामिया से एक जमाना था कि ये सिल्क फैक्ट्री हजारों लोगों के रोजगार का वसीला थी। दुनिया भर के अंदर नई तकनीकें आई, नई जिद्दत आई, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो ये सिल्क फैक्ट्री तबाही के दहाने पर हुई, बंद हुई, ना आपका इतना बड़ा असासा हमारा था, काम नहीं आया। अब उसको रिवाइव करने की कोशिशें की जा रही, लेट अस होप सो कि रिवाइव हो और सन्नत जो है हमारी लोकल सन्नतें जो हैं जिस तरीके से चला करती थी उनको अगर बहाल किया जाता है तो ज़रूर एक राहत जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी, इंटायर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकती है अगर वो बहाल होती है। क्योंकि बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बता रहे थे जनाब सेहत ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है, तो खबर हम आपको जरा एम्स की भी बताते हैं। जम्मू एम्स के हवाले से आपको पता है कि जनाब मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत कॉलेज ने शुरू काम कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता करके काम तेजी के साथ वहां पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कश्मीर की जहां तक हम बात करें तो खबर इस वक्त सामने ये आ रही है कि कश्मीर के एम्स पर भी इस साल के अंदर काम में शिद्दत लाई जाएगी और उसके साथ साथ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो हतमी फरिस्त है वो आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। इंटरव्यू जो हो रहे हैं जी 7 एम्स के अंदर, क्योंकि मुल्क भर के अंदर कई नए एम्स बनाए गए हैं और 7 एम्स के हवाले से दिसंबर के महीने में कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, कुछ इंटरव्यूज़ जो है वो रवा महीने होने हैं और जम्मू कश्मीर का लिए किस डायरेक्टर का इंतखाब होगा ये माना जा रहा है कि विद इन द 1 महीना यानी मार्च आते आते ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कौन आदमी होगा जो डायरेक्टर एम्स कहलाया जाएगा कश्मीर के अंदर।